हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। आज हम जो है कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज 7वीं भाग में बच्चों आज सभी का जो है हमने उद्योग के बारे में पढ़े थे। इस प्रकार उद्योग में होता है, उसी का हमने आज इसमें परिभाषा तक हमने छोड़ दिया था और उसी का आगे अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो चलिए देखते हैं परिभाषा में जो है उद्योग के बारे में बताया गया था आपके बारे में बच्चों। यहाँ पर चलिए देखिए उद्योग दिख रहा है बच्चों आपको। इंडस्ट्री के बारे में पढ़े थे। उन समस्त क्रियाओं जिसमें कच्चा माल के विशिष्ट द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उसी का आगे देखेंगे, है ना। सर्जेंट फ्लोरेंस के अनुसार जो बोला गया, उद्योग शास्त्र है निर्माणी क्षेत्र से, इसमें कृषि, खनिज तथा सेवाएं आती है ना। इसमें और बहुत सारा दिया है। सर डेनिस रॉबर्टसन के अनुसार भी दिए गए हैं। तो उपयुक्त हम जो है अर्थ परिभाषा के आधार पर उद्योग की निम्न विशेषता होती है। पहला, उद्योग एक आर्थिक क्रिया है जिसमें मुख्यतः नए रूप या आकार प्रदान करता है ना। उद्योग जो आर्थिक क्रिया है किसके लिए? मानव के लिए होता है ना। इसका स्वरूप आकार प्रदान किया जाता है। दूसरा, इसमें कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तीसरा, वस्तुओं को इसे योग्य बनाया जाता है, उसका उपयोग उपभोक्ता कर सके, मतलब ऐसे योग्य बनाते हैं ताकि उपभोक्ता उसका उपयोग कर सके, है ना। चौथा, इसमें वस्तु की लागत में वृद्धि होती है, मतलब हर समय बढ़ते जाता है माल खपत कम होने के कारण या माल ना हो पाने के कारण, है ना। पांचवा, उद्योग से निर्मित माल आकर्षक होता है, मतलब वो बहुत ही सुंदर और अच्छे रहता है ना। ये ध्यान रखना आपको उद्योग के बारे में। उद्योग में उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन के निरसकरण, रूपांतरण, विध्यन या विचारण से संबंधित होते हैं। और औद्योगिक उत्पादन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। और उपभोक्ता माल, कंज्यूमर गुड्स, अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को उपभोक्ता माल कहा जाता है ना। इस श्रेणी में खाद्य, तेल, कपड़ा, अचार, टेलीफोन या टेलीविज़न, रेडियो, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर आदि वस्तु आती है जो मानव जो उपभोग अपना प्रयोग में लाया जाता है। तो नंबर, उत्पादक माल मतलब प्रोडक्शन गुड्स, अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की जाने वाली वस्तु उत्पादन माल के में वर्णित की जाती है। अन्य उत्पादक को विनिर्माण करने के लिए क्या होना चाहिए? मशीन, टूल्स तथा मशीनरी उसके शीर्ष में रखा जाता है। इन्हें पूंजी माल भी कहा जाता है क्योंकि ये उत्पादन के लिए पैसा लगाते हैं ना। अब आते हैं मध्यवर्ती माल, मतलब होता है इसमें दिया है इंटरमीडिएटेड गुड्स। तो ऐसे जो है सामग्री यहाँ होती है जो एक उद्योग की तैयारी वस्तुएं होती हैं तथा अन्य उद्योगों को निर्दिष्ट होती है। इस प्रकार की वस्तुओं को उदाहरण जैसे तांबा आप देखेंगे उद्योग, है ना। बिजली के छोटे यंत्र, बिजली के केबल, बर्तन आदि बनाने में तांबा का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखें कि किस प्रकार से जो है ना उद्योग में उपयोग में लाया जाता है, ये वर्गीकृत किया गया है। अब आते हैं उद्योगों के प्रकार, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे औद्योगिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्योगों का वर्गीकरण आगे प्रस्तुत किया गया है। तो हम देखेंगे उद्योग में कौन कौन से, प्राथमिक उद्योग में कौन कौन सा होता है। निष्कारक में जैसे लोहा, कोयला, मोती, सोना, तांबा, ये बहुत ही क्या रहता है, प्राइमरी इंडस्ट्री होता है। जेनेटिक मतलब होता है जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक जो करते हैं जैसे फल, मत्स्य, पशु, कुक्कुट, है ना, कृषि वन कर किया जाता है। द्वितीय में आता है द्वितीयक उद्योग में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में विनिर्मित मतलब माल इंजन जो है माल निर्मित करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे इन इंजीनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, चीनी, एंड टेक्सटाइल, कागज़। और उसके बाद है रचना निर्माण, मतलब जो है भवन, सड़क, पुल, बांध, है ना, नहर आदि बनाते। तृतीयक सेवा उद्योग हो जाता है जो है परिवहन, बीमा, बैंकिंग, भंडारण, विज्ञापन, ग्राहक सेवा केंद्र, संचार, ये सब उपयोग किया जाता है उद्योग के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम उद्योग या प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार उपयोग किया जाता है। प्राथमिक उद्योग में उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के विधेयन से संबंधित होती है। ये सब प्राकृतिक रूप से मिलता है। इन उद्योगों को और आगे एक निष्कारक उद्योग तथा दूसरा है जनकी उद्योग में उपविभाजित किया जाता है इसी के माध्यम से।
है ना। तो देखिए निष्कारक उद्योग में निष्कर्षण उद्योग कहे जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इन उद्योगों के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर या भूगर्भ से या समुद्र से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालने की क्रिया की जाती है ना। जैसे लोहा देखते हैं अपन अंदर से निकालते हैं, कौन खान का है ना, कोयला भी, सोना, समुद्र से मोती देखते हैं अपन, शंख, मूंगा आदि। इन पदार्थों को निकालने में जो क्रिया किसी स्थल पर की जाती है उसे निष्कारक उद्योग कहे जाते हैं। यह पदार्थ आधारभूत होता है, इनके द्वारा अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इससे दूसरा वस्तु भी बनाया जाता है ना। निष्कारक उद्योग से प्राप्त पदार्थों का सामान्यतः सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता। यह समस्त पदार्थ प्राकृतिक गो से निकाले जाते हैं तथा ये प्राकृतिक ही देन होते हैं, निष्कारक आकर्षण। दूसरा जनकी उद्योग में जो उनको बनने के बाद उपयोग किए जाते हैं या बनाया जाता है। इन उद्योगों के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो भूमि से कृषि संबंधित क्रिया करके खाद्य वस्तु तैयार करते हैं तथा यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं, जैसे कृषि है उद्योग है, वन उद्योग, मत्स्य उद्योग, पशु उद्योग, फल उद्योग में जो पढ़े अपन दो समझ आए प्रथमक में। द्वितीयक उद्योग के अंदर देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर द्वितीयक उद्योगों का संबंध उन सामग्री से होता है जो प्राथमिक चरण में पहले उत्पादित की जा चुकी है, मतलब पहले उत्पादन की जा चुकी है। जैसे लोहा अयस्क का खनन प्राथमिक उद्योग होता है, किंतु इस्पात का विनिर्माण द्वितीय उद्योग, मतलब पहले उसमें निकाला जाता है फिर उसको दूसरे उद्योग में ले जाते हैं ना। द्वितीय उद्योग को दो प्रकार के बनाया गया है, वहाँ विनिर्माण उद्योग करते हैं और रचना निर्माण, उसको रचना भी बनाते हैं। तो विनिर्माण उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो समान अर्थ में उद्योग शब्द का प्रयोग जब हम भी करते हैं उसका आशय विनिर्माण उद्योग से ही होता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तु उपयोग होती है उनकी पूर्ति इन्हीं विनिर्माण उद्योग से होती है। ये उद्योग कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल के रूप एवं आकार को परिवर्तित करके बदलकर मनुष्य के उपभोग से योग्य बनाते हैं। निष्कर्षण उद्योग का उत्पादन बड़े इन उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री होती है। इस प्रकार विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो वस्तुओं तथा पदार्थों के रूप एवं आकार में परिवर्तित कर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप जो बनाते हैं वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे ही कपड़ा उद्योग आप देखते हैं उसको बनाते हैं, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, बर्तन उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, ये द्वितीय अंतर्गत में किया जाता है इसमें। अब आते हैं रचना निर्माण उद्योग, जो है कंस्ट्रक्शन बोला जाता है इंडस्ट्री। ये उद्योग निर्माण संबंधी कार्य करते हैं नया बनाने के लिए। इन उद्योगों के अंतर्गत पुल बनाना, भवन निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, नहर बनाना आदि इसमें रचना करने आते हैं। इन उद्योगों की विशेषता यह है कि अन्य उद्योगों की भांति इनके द्वारा वे निर्मित माल या वस्तु बाजार में नहीं बिकती नहीं यहाँ पर, अपितु जन सामान्य के लिए उपयोगी होते हैं। इनका उत्पादन उपभोग किसी निश्चित स्थान पर ही होता है, इनका परिवहन नहीं किया जा सकता। इन उद्योग में निष्कारक तथा विनिर्माण उद्योग द्वारा उत्पादित कच्चे माल उपयोग में किया जाता है। अब देखते हैं तृतीय के अंतर्गत तृतीय या सेवा उद्योग में जो है तृतीय या सेवा क्षेत्र में उन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के अबाध प्रवाह को सुगम बनाता है। वस्तुतः तृतीयक उद्योग प्राथमिक और द्वितीय उद्योग की क्रियाओं को पूरा करता है, मतलब दोनों मांगों को प्रथम और द्वितीय को कंप्लीट करता है ये तृतीयक में, ठीक है। वे आधुनिक औद्योगिक पद्धति की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं। तृतीयक क्रियाओं में परिवहन जैसे अपन देखते हैं आने जाने के लिए, बैंकिंग जो बना हुआ आता है उसको बनाते हैं, है ना, बीमा जो सुगंधम बनाता है, भंडारण तथा विज्ञापन सम्मिलित हैं जो उद्योग तथा व्यापार के लिए अधोसंरचना का प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में एक सहायक क्रियाएं हैं जो व्यावसायिक उद्यमों को सहारा भी देते हैं, क्योंकि ये सभी वाणिज्यिक क्रिया है, वाणिज्यिक है ना जो है, अतः बैंकिंग, परिवहन, बीमा आदि में लगी फर्म वाणिज्यिक जो है उद्यमों के रूप में मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के निष्पादन में स्पष्ट प्रचलन व प्रक्रियाएं अंतर्निहित होती है, इसीलिए ये सेवाएं उद्योग भी कहलाती है। तृतीयक उद्योग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादकों तथा उनके उपभोक्ताओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न बाधाओं के निराकरण में सहायता करते हैं। इन उद्योगों के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, बच्चों बताया गया। पहला है परिवहन, वस्तु की गति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता बनाते जाने के लिए। दूसरा है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का अधिक औद्योगिक एवं व्यापारिक फर्मों को उधार की भी सुविधा प्रदान करती है, बैंक के द्वारा ही उसको सुविधा मिलता है राशि, है ना। तीसरा है बीमा, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक जोखिम को भी सुरक्षित करता है वहाँ पर। भंडारण, उत्पादकों व्यापारियों को भंडार सुविधा की व्यवस्था करता है यहाँ पर बहुत मात्रा में रखने के लिए। पांचवा है विज्ञापन, उपभोक्ता को सूचना प्रदान करता है, जानकारी उनको दिया जाता है। संक्षेप में हम बोल सकते हैं इसको, उपयुक्त क्रियाएं उद्योग एवं व्यापार की वस्तुओं के परिवहन,
वित्त पोषण, जोखिम संरचना, भंडारण तथा प्रवर्तन के माध्यम से ही सहायता प्रदान करता है। जो है तीनों एक दूसरे के संपूरक माना जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे इसमें। आज के लिए बेटे यही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे उद्योगों का महत्व। तो क्या होता है उद्योग महत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में 8वें भाग। गुड डे बेटा।